चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने दक्षिण एशिया में मिलिट्री स्ट्रैटेजी की किताब को ही दोबारा लिख दिया। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा मिशन जिसने जंग के तौर तरीकों की परिभाषा ही बदल दी। तारीख थी मई 2025। ये जो नक्शा दिख रहा है ये सिर्फ कोई नक्शा नहीं है बल्कि एक जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड हमले की तस्वीर है। एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला, इसी का नाम था ऑपरेशन सिंदूर और इसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये कोई आम मिलिट्री एक्शन नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की लगभग 50 साल पुरानी डिफेंस पॉलिसी को कह सकते हैं कि रातों रात बदल दिया और यहीं से जंग का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तो आखिर ये था क्या? असल में ये एक मल्टी डोमेन हमला था, मतलब जमीन, हवा और साइबर स्पेस तीनों से एक साथ। इसने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी सटीकता से निशाना बनाया और ये 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान के अंदर की गई सबसे गहरी सैन्य कार्रवाई थी, जिसे नॉन कॉन्टैक्ट वॉर का नाम दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? हर बड़े एक्शन के पीछे एक चिंगारी होती है और इस केस में वो चिंगारी एक भयानक आतंकवादी हमला था, जिसके बाद एक नए और कड़े जवाब की जरूरत महसूस की गई। 26 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 26 बेगुनाह नागरिकों की संख्या है जिनकी जान 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए एक वहशी हमले में चली गई। इसी दर्दनाक घटना ने ऑपरेशन सिंदूर की नींव रखी और शायद इसीलिए इस ऑपरेशन को नाम दिया गया सिंदूर। ये नाम सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, बल्कि उन परिवारों और पीड़ितों को एक गहरी, एक सांकेतिक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने इस हमले में अपनों को खो दिया था। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इतना बड़ा कदम अचानक नहीं उठाया गया। ये तो पिछले 40 सालों से भारत की सैन्य सोच में आ रहे बदलावों का नतीजा था, जो धीरे धीरे डिफेंस से ऑफेंस की तरफ बढ़ रही है। हम पीछे मुड़कर देखें तो 1984 का ऑपरेशन मेघदूत पूरी तरह से डिफेंसिव था। फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। हर कदम भारत के जवाब को और मजबूत बनाता गया। और फिर आया 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, जिसने एक प्रोएक्टिव यानी सक्रिय जवाबी कार्यवाही के एक नए दौर की शुरुआत की। और इसी ऑपरेशन ने जन्म दिया एक नए सिद्धांत को, जिसे कहा गया द न्यू नॉर्मल। ये एक नई रणनीति थी जो नई टेक्नोलॉजी और कुछ साफ नियमों पर टिकी थी। इस न्यू नॉर्मल के 3 सीधे और सपाट नियम क्या थे? पहला, आतंकवाद की हर हरकत का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत के एक्शन को रोकने की वजह नहीं बनने दिया जाएगा। और तीसरा, आतंकवादियों और उन्हें पालने पोसने वाले देशों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। ये नियम वाकई गेम चेंजर थे। जैसा कि उस वक्त के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा था, आज के ज़माने में जंगें छोटी और सटीक हो सकती है। उनका कहना था कि सटीक हमलों से कोलैटरल डैमेज, मतलब आसपास का नुकसान बहुत कम होता है, जिससे देशों के लिए एक्शन लेना थोड़ा आसान हो जाता है। यही सोच इस नए सिद्धांत का केंद्र है। लेकिन हाँ, ऐसी कोई भी रणनीति बिना सही टेक्नोलॉजी के काम नहीं कर सकती। और यहाँ टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। AI से लेस ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन, ब्रह्मोस मिसाइलें और S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम्स ने इस सोच को हकीकत में बदल दिया। इनमें से एक खास हथियार थे लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें कामिकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? समझिए कि ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो टारगेट के ऊपर जाकर इंतजार कर सकते हैं और सही मौका देखकर एकदम सटीक हमला कर सकते हैं, जो कि बैटलफील्ड पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जब हमला होता है तो पलटवार भी होता है। उस जवाबी हमले से बचने के लिए भारत के पास था S-400 सिस्टम, यानी सुदर्शन चक्र। इसने 15 भारतीय शहरों की तरफ आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को कामयाबी से हवा में ही नाकाम कर दिया। टेक्नोलॉजी और रणनीति के अलावा इस ऑपरेशन ने एक और बहुत पावरफुल मैसेज दिया, और वो मैसेज दिया गया उन चेहरों के जरिए जो इस ऑपरेशन के बारे में दुनिया को बता रहे थे। ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार इतने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व 2 महिला अधिकारियों ने किया। आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उनकी मौजूदगी सिर्फ मिलिट्री की ताकत का नहीं, बल्कि एक बदलते हुए नए भारत का भी प्रतीक थी। तो इसका नतीजा क्या निकला? इस 5 दिन के संघर्ष ने पूरे रीजन की रणनीतिक हकीकत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने एक चीज साफ कर दी जिसे एक्सपर्ट्स मिलिट्री एसिमेट्री कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो
भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत के बीच का संतुलन अब पूरी तरह से एक तरफ झुक गया था और ये असंतुलन अब दुनिया के सामने था। तो हुआ क्या? ये संघर्ष चला सिर्फ 5 दिन। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को बेकार कर दिया, जिसके बाद सीज फायर की मांग की गई। एक नया डेटरेंस मतलब एक नई तरह की सैन्य रोकथाम कायम हो गई और भारत पाकिस्तान रिश्तों का जो पुराना फॉर्मेट था वो प्रभावी रूप से खत्म हो गया। तो एक नई सैन्य हकीकत तो बन गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो रुकने का नाम नहीं लेती, वो तो और तेज हो रही है। तो असली सवाल ये है कि आने वाले कल में डिटरेंस यानी ये सैन्य संतुलन कैसा दिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।